आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस था कि हम 300 प्लस तक जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें 300 भले नहीं छू पाए, लेकिन इस परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये था कि 5 साल जो सरकार सत्ता में रही है उससे लोगों की कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। हालांकि अब एंटी इनकम्बेंसी जैसा जुमला हमारे यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस लिहाज से आप देख के चले यूपी में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, कमेंडेबल है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमारे यहाँ हावी रहेगा, तो शायद ये लगता है कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं और पूरे यूपी के जो वोटर्स हैं उनको लगता है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में अच्छा काम हुआ है। और मोदी योगी ब्रांड जो है उसने अपनी इमेज को और स्ट्रॉन्ग किया है इसमें। और क्योंकि लगातार आप देखें पिछले कुछ लगातार विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी रिपीट नहीं कर रही थी यहाँ पर, तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार कोई पार्टी जो है वो जीत कर आ रही है। इसको मान के चलें कि बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है ये। जी, तो सर ये समझे कि जो सपा का अंडर करंट कहा जा रहा था, लेकिन वो फिर से एक बार मोदी करंट के सामने फीकी पड़ गई। हाँ, जाहिर तौर पर अगर यही रिजल्ट फाइनल रह जाता है, इतना मार्जिन लेके हम लोग बात करेंगे, तो जो अखिलेश यादव एक कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे, वो लग रहा था कि शायद उन्होंने नीचे जाकर ग्रासरूट लेवल पर ठीक से चीज़ों का एनालाइज नहीं किया उन्होंने। बहुत मुमकिन है कि वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके से कहा जा रहा था, ये किसान आंदोलन के बाद मोदी सरकार से लोगों का थोड़ा मोह भंग हुआ है, किसान नाराज़ हैं और आरएलडी से गठबंधन किया था अखिलेश यादव ने, तो शायद उनको कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा भरोसा था कि हम लोग जीत जाएंगे और ये खुद से अपनी मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। लेकिन उनकी जो एनालिसिस है, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ग्रासरूट लेवल पर वो ठीक नहीं बैठी हो और इसलिए वो ट्रेल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अंशुल जी भी यहाँ पर मौजूद है। अंशुल जी, वीआईपी सीट्स की अगर हम बात करें तो कैसा यहाँ पर अपडेट, हमें रुझान क्या कुछ देखने तो अभी जैसा कि आपको सुधीर जी ने बताया, वीआईपी सीट्स में अभी माता प्रसाद पांडे जी और सबसे बड़ी बात ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यहाँ से रह चुके हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी हाल फिलहाल जिन्होंने भाजपा छोड़ी है वो भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि इससे बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और बताएं, अयोध्या की सर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि अयोध्या पे नजर रखें, अयोध्या के जो रुझान आएंगे वो एक काफी इंडिकेटिंग फैक्टर होगा। अयोध्या के क्या हाल? हाँ, शुरुआती दौर में ज़रूर वहाँ से कुछ देर के लिए सपा के तेज नारायण पांडे रुझानों में हमारे पास आगे थे, लेकिन अब वहाँ से फिर वेद प्रकाश गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं। और देखना होगा कि थोड़ी देर बाद किस तरह ये परिणामों में परिवर्तित होता है। गोरखपुर की बात करें सर, योगी अगर हम वज़ीर आज़म की बात, ये वज़ीर आला की बात करें, सीएम योगी की सीट से पहले अगर हमने इनिशियल जो लीड देखे थे उसमें कहीं ना कहीं पीछे दिख रहे थे, अब के क्या हाल? नहीं, गोरखपुर सीट से अभी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकंड, ये गोरखपुर से भी